गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सो आवर चेंजिंग अर्थ में आज हम सी वेव्स की बात करेंगे। डियर फ्रेंड्स, जैसे रिवर्स एंड ग्लेशियर्स इरोजनल एंड डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स फीचर्स बनाते हैं, वैसे ही सी वेव्स भी इरोजनल एंड डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स बनाते हैं, राइट? सो फर्स्ट erosional landform feature is ओशन केव्स। कौन सा है? ओशन केव्स। ओशन केव्स क्या होते हैं? जो ओशंस हैं, ओशन में क्या चलते रहते हैं? वेव्स चलते रहते हैं, और वो वेव्स किसको स्ट्राइक करते हैं? रॉक्स को। कहाँ पे? कोस्टल एरियाज में। अब देखो, ये ओशन है पूरा, और ओशन पे ये क्या है हमारे पास? रॉक्स, राइट? अब देखो, ये जो हार्ड रॉक है, हार्ड रॉक का इरोजन होने में तो क्या लगेगा? टाइम लगेगा। लेकिन ये जो सॉफ्ट रॉक्स हैं, उनका क्या हो जाएगा? जल्दी से इरोजन हो जाएगा। जैसे कि देखो, यहाँ पे वेव से अंदर तक इसको कट कर रही है, जिसके कारण क्या हो जाता है? रॉक्स में क्या पड़ जाते हैं? क्रैक्स। जब ये क्रैक्स और बड़े हो जाते हैं तो उसको क्या बोला जाता है? ओशन केव्स। क्या बोला जाता है? ओशन केव्स। अब मैंने बात कही यहाँ पे कि जो ओशन या कोस्टल एरिया है, वहाँ पे जो हार्ड रॉक्स हैं वो वैसे के वैसे बने रहते हैं, राइट? और जो सॉफ्ट रॉक्स हैं वो जल्दी से उनका इरोजन हो जाता है, राइट? तो जो हार्ड रॉक्स हैं वो जब वैसे के वैसे बने रहते हैं, धीरे धीरे उनका जो कटिंग है वो होता रहता है, तो जो उनका स्लोप है वो क्या हो जाता है? स्टीप स्लोप। क्या हो जाता है? स्लोप उनका स्टीप हो जाता है। और ऐसे रॉक्स कोस्टल एरियाज में जिनका जो स्लोप है वो क्या होता है? स्टीप होता है, तो उन रॉक्स को क्या कहा जाता है? सी क्लिफ। क्या कहा जाता है? सी क्लिफ। नेक्स्ट फीचर इज सी आर्चेस। सो डियर फ्रेंड्स, जब ये सी वेव्स जो आ रहे हैं, ये कोस्टल रॉक्स को स्ट्राइक करते हैं। किसको स्ट्राइक करते हैं? कोस्टल रॉक्स को स्ट्राइक करते हैं, तो इन पे क्या पड़ते हैं? क्रैक्स। क्या पड़ते हैं? क्रैक्स। और जब ये क्रैक्स बड़े हो जाते हैं तो उसको क्या कहा जाता है? केव्स। क्रैक्स के कारण क्या बने? केव्स। और जब केव्स पे और ज्यादा स्ट्राइक करते रहे हमारे पास सी वेव्स, तो उसका और साइज इंक्रीज हो जाता है, राइट? और जो केव था उसका जो माउथ है वो दोनों ओर से क्या हो जाता है? ओपन हो जाता है। और हम बोल सकते हैं कि जो केव था वो क्या हो गया है? अब ओपन हो गया है, दोनों साइड से क्या हो गया है? विजिबल हो गया है। और उसके ऊपर क्या है? एक रूफ है। उसके ऊपर क्या है? एक रूफ है। तो इस टाइप के लैंडफॉर्म फीचर को सी आर्चेज कहा जाता है। और ये जो सी आर्चेज हैं, ये क्या है? सी वेव्स का इरोजनल लैंडफॉर्म फीचर्स हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये क्या हमारे पास? सी आर्च। क्या है? सी आर्च। अब देखिए, ये जो सी आर्च का जो रूफ है, अगर ये टूट जाएगा तो क्या होगा? नॉर्मल सी बात है भाई। अगर ये सी आर्क ऐसे करके था, तो जब इसका रूफ टूट गया तो बच गया एक पिलर। क्या बच गया? एक पिलर। और इस पिलर टाइप के लैंडफॉर्म फीचर्स को, इस पिलर टाइप के लैंडफॉर्म फीचर को ओशन में क्या कहा जाता है? सी स्टैक। क्या कहा जाता है? सी स्टैक। देन नेक्स्ट फीचर इज बीच। सो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले बात आपको पता होना चाहिए कि जो बीच है वो इरोजनल लैंडफॉर्म फीचर है या डिपोजिशनल लैंडफॉर्म फीचर। तो जो बीच है वो डिपोजिशनल लैंडफॉर्म फीचर है, राइट? अब देखो, ये क्या है? सी वेव्स। ये क्या है? सी वेव्स। और ये जो सी वेव्स हैं, ये अपने साथ क्या लाती हैं? सेडिमेंट्स। क्या लाती हैं? सेडिमेंट्स। और कहाँ पे डिपॉजिट्स करती हैं? शोर्स पे। कहाँ पे डिपॉजिट्स करती हैं? शोर्स पे, जैसा आप यहाँ पे देख रहे होंगे, राइट? और ये शोर्स पे जब सेडिमेंट्स डिपॉजिट कर देती हैं
तो उससे लैंडफॉर्म फीचर जो बनता है उसे क्या कहा जाता है, बीच। क्या कहा जाता है, बीच। और ये सबसे ज्यादा टूरिस्ट्स को अट्रैक्ट करते हैं। Now the next topic is landform features formed by winds। तो जैसे कि हमारे फर्स्ट थ्री एजेंट्स ने इरोजन एंड डेपोजिशन के कारण क्या बनाए, लैंडफॉर्म फीचर्स बनाए, वैसे ही जो विंड्स हैं, विंड्स भी इरोजनल एंड डेपोजिशनल लैंडफॉर्म फीचर्स बनाती हैं। अब देखो, अगर विंड्स की बात आ रही है तो ये सबसे ज़्यादा इफेक्टिव कहाँ पे होंगी, कहाँ पे होंगी भाई, ये होंगी डेजर्ट एरियाज में। कहाँ पे होंगी, डेजर्ट एरियाज में। अब देखो, जब डेजर्ट एरियाज में सॉफ्ट रॉक एंड हार्ड रॉक, क्या बोला मैंने, डेजर्ट एरिया में जब सॉफ्ट रॉक एंड हार्ड रॉक वर्टिकल होते हैं, क्या होते हैं, वर्टिकल होते हैं, तो जो सॉफ्ट रॉक्स हैं उनका जो इरोजन है वो जल्दी हो जाता है। सॉफ्ट रॉक्स का इरोजन जल्दी हो जाता है। और हार्ड रॉक्स, ये देखो अपर पोर्शन जो दिख रहा है ये क्या है, हार्ड रॉक। हार्ड रॉक्स वैसे के वैसे बनी रहती है, राइट। तो ये जो फीचर बनता है ये किसके जैसा दिख रहा है, मशरूम के जैसा। किसके जैसा दिख रहा है, मशरूम के जैसा। इस टाइप के लैंडफॉर्म फीचर को क्या कहा जाता है, मशरूम रॉक। क्या कहा जाता है, मशरूम रॉक। और इसका एक दूसरा नेम भी है जिसको बोला जाता है गारा रॉक। क्या बोला जाता है, गारा रॉक। ये जो मशरूम रॉक है ये इरोजनल लैंडफॉर्म फीचर है, इसका, विंड्स का। सो डियर स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट फीचर है वो है सैंड ड्यून्स। तो सबसे पहले जो सैंड ड्यून्स हैं वो विंड्स का डेपोजिशनल लैंडफॉर्म फीचर है, राइट। अब देखिए, जो विंड्स हैं अपने साथ क्या कैरी कर रहे हैं, सेडिमेंट्स। क्या कैरी कर रहे हैं, सेडिमेंट्स, राइट। और जैसे जैसे विंड्स आगे ब्लो करते चलेंगे उनका स्पीड क्या होता चलेगा, कम होता चलेगा। और जो सेडिमेंट्स थे उसमें कुछ लाइट सेडिमेंट्स होंगे, कुछ हैवी सेडिमेंट्स होंगे। तो जो हैवी सेडिमेंट्स हैं विंड्स उनको पहले डिपॉजिट करना स्टार्ट कर देंगी। और जब विंड्स हैवी सेडिमेंट्स को हिल्स के रूप में डिपॉजिट कर देती है, देखो यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे काफी सारे हिल्स, राइट। बहुत सारे हिल्स यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे। तो इन्हें क्या कहा जाता है, सैंड ड्यून्स। क्या कहा जाता है, सैंड ड्यून। नेक्स्ट फीचर इज लोएस। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए कि लोएस होता क्या है। लोएस क्या है, प्लेन्स हैं जिसका फॉर्मेशन किसके द्वारा हुआ है, सैंड के द्वारा। सो बेसिकली हम बोल सकते हैं कि जो लोएस हैं वो विंड्स के डेपोजिशनल लैंडफॉर्म फीचर्स हैं। ये स्टूडेंट्स, जैसे जैसे देखो विंड्स आगे मूव करता जाता है तो उसका जो स्पीड है वो कम होता जाता है। तो वो हैवी सेडिमेंट्स को कैरी नहीं कर सकता है। लॉन्ग डिस्टेंस तक वो किसको लेके जाएगा, जो स्मॉल सेडिमेंट्स हैं, राइट। और जो ये स्मॉल सेडिमेंट्स हैं जब उनको लॉन्ग डिस्टेंस तक कैरी करके लेके जाता है और जब उनको डिपॉजिट कर देता है तो उससे किसका फॉर्मेशन होता है, प्लेन्स का। उन्हीं प्लेन्स को क्या कहा जाता है, लोएस। क्या कहा जाता है, लोएस। और सबसे बेस्ट लोएस कहाँ के माने जाते हैं, चाइना के। थैंक यू सो मच।